नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब हम किसी की कुंडली की बात करते हैं, ग्रह दशाओं की बात करते हैं, तो अलग अलग लग्नों की बात करते हैं। बहुत प्रभाव रखता है एक लग्न किसी भी कुंडली पर। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी लग्न है कर्क लग्न, तो आप चौंक जाइएगा। लेकिन ये लग्न इतना प्रभावशाली क्यों है? क्यों इसे कहा जाता है शक्तिशाली? क्या खास बात है कर्क लग्न की? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। करते हैं शो की शुरुआत। देखिए, दुनिया में 4 लग्न के लोग भाग्य के मामले में सबसे ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न। ऐसा देखा गया है कि इन 4 लग्न वालों को, चर लग्न वालों को जीवन में आम तौर पर भाग्य का साथ मिल ही जाता है। भाग्य इनका हाथ पकड़ ही लेता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि 8 जुलाई का पंचांग आखिर क्या कहता है। पंडित जी, दिनांक 8 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम कर्क लग्न को समझने की कोशिश करेंगे और पंडित जी हमें बताने वाले हैं कि क्यों ये लग्न इतना प्रभावशाली समझा जाता है। पंडित जी जी, देखिए, जितनी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, तो हर राशि एक लग्न भी है। यानी कुल मिला के 12 लग्न ज्योतिष में देखे और समझे जाते हैं। आज हम अलग से एक लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। उस लग्न का नाम है कर्क लग्न। कर्क लग्न की विशेषता क्या है? क्यों इसको इतना ज्यादा प्रभावशाली लग्न माना जाता है? देखिए, कर्क लग्न के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा, और चंद्रमा एक राजसी प्लेनेट है, रॉयल प्लेनेट है। कर्क लग्न में मंगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसके वजह से व्यक्ति को जीवन में साहस मिलता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में शक्ति मिलती है। कर्क लग्न में शुक्र लाभ का स्वामी होता है, इसीलिए कर्क लग्न वालों को आम तौर पर धन का अभाव नहीं होता है। कर्क लग्न में भाग्य नियंत्रित करते हैं बृहस्पति, इसीलिए सामान्य तौर से आप देखेंगे कि कर्क लग्न के व्यक्ति को जन्म से भाग्य का वरदान मिल जाता है। लेकिन कर्क लग्न पारिवारिक सुख के मामले में कमजोर होता है। 100 में से 90 लोग, 90% मामलों में कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन, प्रेम का जीवन और पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है।
तो कर्क लग्न को समझने की हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। फिलहाल आपने देखा कि कर्क लग्न क्यों इतना शुभकारी है, क्यों इतना प्रभावशाली है। इसके बारे में और ज्यादा समझो उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, यात्रा से इस समय आपको बचाव करना है। वाद विवाद से बचाव करें और धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, नौकरी में बेहतरी होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब राशिफल के बारे में हम आगे बात करें उसके पहले कर्क लग्न के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, खासतौर पर कर्क लग्न जो है इससे जुड़े हुए लोग राजनीति में बहुत ही प्रभाव रखते हैं और हिट हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि कर्क लग्न के लोग राजनीति में, पॉलिटिक्स में, शासन में बड़े सफल होते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि कर्क लग्न के लोग राजनीति में जाते हैं और राजनीति में ऊंचाई तक पहुंचते हैं? देखिए, कर्क लग्न में हर ग्रह लगभग उसी भाव का स्वामी है जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है, सप्तम भाव का स्वामी है। दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है, दशम भाव का स्वामी है। यानी ज्योतिष में जो ग्रहों की ताकत है वो कर्क लग्न के पास जबरदस्त होती है। ज्योतिष का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति केवल कर्क लग्न में उच्च का होता है और किसी लग्न के ऊपर बृहस्पति की इतनी शुभता नहीं होती। चंद्र और बृहस्पति के अद्भुत संयोग की वजह से कर्क लग्न के लोग जनता में प्रसिद्ध होते हैं, जनता में प्रसिद्धि पाते हैं। और चंद्र का लग्न है, मंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चंद्र मंगल के कारण ये प्रसिद्धि व्यक्ति को उच्च पदों तक पहुंचा देती है। यहां पर सूर्य कर्म के स्थान में सर्वाधिक मजबूत होता है,
इसीलिए कर्क लग्न वालों को जन्मजात राजयोग मिलने की संभावना काफी होती है। कर्क लग्न के लोग राजनीति में जाएंगे तो भी ऊंचाइयों पर, आध्यात्म में जाएंगे तो भी ऊंचाइयों पर, कला संगीत अभिनय में जाएंगे तो वहां भी ऊंचाइयों पर। कर्क लग्न अगर पारिवारिक जीवन को छोड़ दिया जाए तो राजनीति से लेके समाज के हर सेक्टर में कर्क लग्न हिट है। तो चलिए, कर्क लग्न की खासियत को हम आगे भी समझेंगे और किन करियर्स में कर्क लग्न मदद कर सकता है, लेकिन उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी, छोटी यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर रुख करने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें कार्तिक जी ने लिखा है और कार्तिक जी हमें छत्तीसगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च 2001, जन्म का समय सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ये पूछ रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी या विकल्प के तौर पर मुझे और क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी की संभावनाएं उतनी मजबूत नहीं हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप विकल्प के तौर पर MBA कर लें, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, तो उसमें आपके तरक्की पाने की संभावनाएं अच्छी हैं। करियर आपका लगभग 2027-28 से शुरू होगा और करियर में आप अच्छी तरक्की करेंगे। करियर के लिए छत्तीसगढ़ से दूर जाना पड़ेगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वक्त दूसरे सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, दूसरा सवाल कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें मीनाक्षी ने लिखा है और मीनाक्षी हमें रांची से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1986। जन्म का समय सुबह के 9:10 और जन्म का स्थान है चाईबासा, झारखंड। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में पिछले कुछ समय से दिक्कतें बहुत आ रही हैं और मैं चाहती हूं कि मेरा वैवाहिक जीवन ठीक बना रहे, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा भी धैर्य बना के चलिए। फरवरी 2026 तक थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी शांति रखिए। फरवरी 2026 के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और वैवाहिक जीवन में भविष्य में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार मां दुर्गा के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से कर्क लग्न को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ देर पहले ही पंडित जी ने बताया कि कर्क लग्न दरअसल राजनीति में हमें बहुत ही ऊंचाई दिलाता है। तो पंडित जी, किन किन राजनेताओं की कुंडली कर्क लग्न या राशि की है और किनको लाभ मिला है इसका, आप जरा नाम समेत बता दें। देखिए, दुनिया के बहुत सारे राजनेता, अभिनेता या बहुत सारे महान लोगों का लग्न कर्क लग्न पाया गया है। कौन कौन से लोग हैं और क्या फायदा मिला? स्वतंत्र भारत की जो चंद्र कुंडली बनती है 15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि में 12 बजे, स्वतंत्र भारत की जो चंद्र कुंडली बनती है ये भी बनती है कर्क लग्न की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का लग्न और राशि दोनों कर्क है और उनका जीवन हम सब जानते हैं किस राजयोग और किस वैभव में रहा है। इंदिरा गांधी जी और सोनिया गांधी जी का लग्न भी कर्क लग्न है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह और एचडी देवेगौड़ा, इनका लग्न भी कर्क लग्न है। देश के दो बड़े कद्दावर राजनेता मुलायम सिंह यादव और मायावती जी का लग्न भी कर्क लग्न है और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी का लग्न भी कर्क लग्न है। राजनीति में जबरदस्त तरीके से कर्क लग्न काम करता है। अमेरिका के पहले के प्रधानमंत्री जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, उनका लग्न भी कर्क है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कर्क लग्न जबरदस्त काम करता है। आदि गुरु शंकराचार्य और गौतम बुद्ध का लग्न भी कर्क लग्न है। जैसा आपको पहले बताया कि अगर कुंडली कर्क लग्न की है और आपके ऊपर बृहस्पति की जरा भी कृपा है, आप जीवन में सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप जीवन में ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचेंगे।
तो कर्क लग्न क्यों है राजनीति में हिट, ये तो आपने नाम सुनते ही समझ लिया होगा। आगे और इसके बारे में बात करें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक लग्न, संपत्ति का लाभ होगा। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवाद हो सकता है। चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब अंतिम 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क लग्न के बारे में हम जानकारी पंडित जी से ले रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे कर्क लग्न से जुड़े हुए लोग राजनीति में बेहद प्रभावशाली होते हैं और हिट हो जाते हैं। लेकिन पंडित जी, क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है कर्क लग्न से जुड़ा हुआ? किन बातों का ध्यान खास तौर पर या किन सावधानियों का ध्यान खास तौर पर कर्क लग्न के लोगों को रखनी चाहिए अपने जीवन में? तो कर्क लग्न के लोग कितने विशेष होते हैं और उनके जीवन में क्या विशिष्टताएं होती हैं, ये तो हमने समझा। अब ये जानते हैं कि कर्क लग्न के लोगों को जीवन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो विवाह और वैवाहिक जीवन का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अशांत और असफल होता है। इसलिए कर्क लग्न वालों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। चरित्र पतन से बचाव करें। कर्क लग्न वाले ऊंचाई पर पहुंच करके अक्सर चरित्र पतन के शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य का और जीवनचर्या का, अपने हेल्थ का और अपने रूटीन का हमेशा ध्यान रखें और कर्क लग्न वालों को सलाह लेकर के एक मूंगा पहनना चाहिए, जिससे उनका भाग्य, उनकी बुद्धि, उनका करियर और उनका यश बढ़ेगा। और कर्क लग्न वालों को सामान्यतः अपने जीवन में शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जितना ज्यादा शिव जी की पूजा कर्क लग्न के लोग करेंगे, जीवन में उतने ही सफल होंगे।
तो ये तमाम बातें कर्क लग्न के लोगों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, अब ये समझते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। आर्थिक लाभ होगा। अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लें। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें अशोक तिवारी जी ने लिखा है और अशोक जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 1962, 1962। जन्म का समय रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखनऊ से। अशोक जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और मुझे भविष्य को लेकर चिंताएं बहुत रहती हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो और मेरी चिंताएं समाप्त हो जाएं? अशोक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका आने वाला समय अभी ठीक है। कोई ऐसी बड़ी समस्या या कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है और आप सोच सोचकर तनाव पाल पाल कर अपने आप को बीमार कर रहे हैं। कोई इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 8-9 रत्ती का एक पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल होंगी और निश्चिंत रहिए, आपका आने वाला समय अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख अगले सवाल का करते हैं, लेकिन उसके पहले आप तमाम दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आपके भी जीवन में कोई परेशानी है, आप उसका समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो बिना देर किए लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी,
आज का अंतिम प्रश्न मृदुला ने हमें लिखा है और मृदुला हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 जुलाई 1982। जन्म का समय शाम के 7:13 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मृदुला कह रही हैं कि बहुत दिनों से बेंगलोर में नौकरी कर रही हैं, अपना स्थान बदलना चाहती हैं, दिल्ली की तरफ आना चाहती हैं, तो क्या ऐसा संभव हो सकेगा और भविष्य में करियर कैसा रहेगा? मृदुला, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 के आरंभ में आप विदेश जाने के लिए भी कोशिश कर सकती हैं और आप स्थान भी बदल सकती हैं। आपके स्थान परिवर्तन की बेहतरीन संभावना साल 2026 के शुरुआत में बनती है और उस समय आप दिल्ली भी आ सकती हैं, विदेश का प्रयत्न करें तो विदेश भी जा सकती हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आज हम कर्क लग्न को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते दिखे हैं। तमाम अच्छी बातें हमने जान ली, कुछ सावधानियां आपने बताई है, लेकिन खास तौर पर वो कौन सा उपाय या कौन सी बात वो अपने जहन में रख सकते हैं जो जीवन में उनकी मदद करेगा? क्योंकि आपने कहा कि शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। जी देखिए, कर्क लग्न की सबसे बड़ी जो डीमेरिट है, सबसे बड़ी जो समस्या है, वो समस्या उनके विवाह की है। 90% मामलों में कर्क लग्न वाले प्रेम के मामले में और विवाह के मामले में असफल होते हैं। और अगर वैवाहिक जीवन चलता भी है इनका, तो बड़े एडजस्टमेंट से बड़ा झुक करके चलाते हैं, तभी चल पाता है। उतार चढ़ाव अड़चन बहुत आती है। तो अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो आप इस बात को याद रखिए कि नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करिए, क्योंकि इस दुनिया में जो आदर्श दंपति हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती माने जाते हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा नियमित रूप से लंबे समय तक करें और वैवाहिक जीवन को बेहतर रखने के लिए खास तौर से सलाह लेकर एक मोती धारण करें। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करें और एक मोती हमेशा धारण किए रहें सलाह लेकर के, तो इससे कुंडली बैलेंस होगी। विवाह के मामले में, प्रेम के मामले में, परिवार के मामले में आपको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हुए बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 8 जुलाई को, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और पंडित जी से आपके आने वाले साल का प्रेडिक्शन भी जान लेते हैं। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 8 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में थोड़ी समस्याओं के बाद बदलाव होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें
ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें तो लाभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि ज़्यादातर माता लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं तो या तो विष्णु भगवान के साथ, या अगर दिवाली के दिन भी हम पूजा करते हैं तो गणेश जी के साथ करते हैं। क्या उनकी पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए? आज की जिज्ञासा है कि क्या माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए? देखिए, लक्ष्मी माता की अकेले पूजा करने से धन का अहंकार पैदा होता है और धन की प्राप्ति होने के बाद धन स्थिर नहीं रह पाता है। बेहतर होगा कि माता लक्ष्मी की उपासना भगवान विष्णु के साथ की जाए या भगवान गणेश के साथ भी अगर आप चाहें तो माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 8 जुलाई के लिए शुभ पहर कौन सा होगा। दिनांक 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से करियर संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 8 जुलाई मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब आज की गुड लक राशि को भी समझते हैं। आज की गुड लक राशि है कर्क, और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की कुंडली का हीरो कौन होता है, कौन सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। आज की गुड लक राशि है कर्क। इनकी कुंडली का जो हीरो है वो होता है मंगल। अगर कर्क वाले हनुमान जी की उपासना करें जीवन में तो उससे इनको जीवन में विशेष सफलता मिलेगी, विशेष उन्नति होगी। और चलिए अब वक्त हो गया है महा उपाय जानने का। तो आज महा उपाय में पंडित जी हम सब के लिए ऑफिस से जुड़ी हुई कोई खास जानकारी लेकर आए हैं। क्या करेंगे? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है। लोग आपके खिलाफ प्रपंच करते हैं, आपको परेशान करने का प्रयास करते हैं। मेहनत के बावजूद आपका प्रमोशन नहीं होता। तो अगर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है, उससे बहुत परेशान हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। ऑफिस निकलने के पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए सुबह के समय, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। और एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में जरूर धारण करिए। इससे आप अपने ऑफिस की राजनीति के शिकार नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।